हेलो, रेलवे प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो चलाई जाती है उसके अंदर जो OHC होती है उससे संबंधित कुछ SP और SSP बनी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। OHC आपकी ये लाइन बनी हुई है जहाँ पे ये जीजम पर दिखाया गया है, और हम बात करेंगे आज कि ये OHC है वो चार्ज कहाँ से होती है। OHC चार्ज होती है आपकी जो TSS बना होता है उससे। दो TSSों के मध्य हम बात करें तो इसको सब सेक्टरों में बांटा जाता है, छोटे छोटे सेक्टर में बांटा जाता है, जिसमें एक नाम आता है आपका SP और दूसरा नाम आता है SSP। SP का पूरा नाम होता है सेक्शनिंग एंड पैरेलल पोस्ट, और SSP का पूरा नाम होता है सब सेक्शनिंग एंड पैरेलल पोस्टिंग। तो हम बात करते हैं SP के बारे में। SP और SSP का काम होता है छोटे सब सेक्टर या जो छोटा से छोटा जितना सेक्टर होता है उसमें से हम पावर ब्लॉक ले सकते हैं। तो हम बात करें SP की, इस SP में और क्या होता है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। ये जो लाइन होती है वो 25,000 वोल्ट की होती है, जो दिया गया आपका 25,000 वोल्टेज। इसमें 5 से 10% कम ज़्यादा हो सकता है। ये जो 25 kV की सप्लाई होती है ये सिंगल फेज सप्लाई होती है। इसमें OHC में 2 वायर होते हैं, जिसमें ऊपर वाला वायर, जैसे देखा जाए ऊपर वाला वायर होता है वो होता है कैटनरी वायर, और नीचे वाला वायर होता है वो होता है कॉन्टैक्ट वायर। तो हम बात करेंगे SP। ये SP में आपके BM लगा होता है। BM की हम बात करते हैं। ये BM का पूरा नाम होता है ब्रेक फॉर मेंस। ये मतलब सप्लाई को, मेन जो सप्लाई होती है उसको ब्रेक करता है। यहाँ से सप्लाई ब्रेक हो जाती है, फिर हम सेक्शन में काम कर सकते हैं। इसका कंट्रोल होता है वो मैनुअल भी होता है इसका ऑपरेशन, और SCADA के माध्यम से कंट्रोल से जुड़ा होता है, तो कंट्रोल भी इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है, ट्रिप की और क्लोज की। क्लोज अवस्था का मतलब होता है कि अभी हमारी सप्लाई है वो चालू होती है। और जैसे हम बात करें ट्रिप की, तो ट्रिप का मतलब होता है कि अभी हमारी मेन सप्लाई है वो ऑफ है। क्लोज का मतलब ऑन और ट्रिप का मतलब ऑफ। हम बात करते हैं इसके BM को इंटरप्टर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके साथ जुड़ा होता है DPI स्विच। तो देखो DPI स्विच का पूरा नाम होता है डबल पोल आइसोलेटर स्विच, जो टाइरोड इंसुलेटर व पोस्ट इंसुलेटरों के माध्यम से जोड़ा गया है। इसमें आपका जो बीच वाला है जिसके साथ ये सप्लाई जुड़ी हुई है इसको बोलते हैं टाइरोड इंसुलेटर। और हम बात करें जिस पे बस बार स्थिर है जिस पे, उसको बोलते हैं पोस्ट इंसुलेटर। ये इसका जो ऑपरेशन होता है वो यहाँ इस स्विच के माध्यम से होता है। इस स्विच की हम बात करें तो इस स्विच का कार्य होता है कि अगर हम इस BM का कुछ भी मेंटेनेंस करेंगे तो मेंटेनेंस करने के लिए इस DPI स्विच को ओपन किया जाता है, और नॉर्मली अवस्था में ये क्लोज रहता है। मतलब BM और जो 80 होती है उसका मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ से इस सप्लाई को, मतलब DPI स्विच को ओपन कर दिया जाता है। DPI सप्लाई ओपन करने के बाद हम डिस्चार्ज रोड का प्रयोग करके BM अथवा 80 की मेंटेनेंस कर सकते हैं। 80 जो आपका होता है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर,
जो कि TSS में तो इसका 25 kVA क्षमता की लगाई जाती है, जबकि SP या SSP में 10 kVA क्षमता का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो कि 25,000 वोल्टेज को 230 वोल्टेज में बदलता है। 80 होता है, इसकी दो प्रकार से टेस्टिंग की जाती है। एक तो 80 की रेशियो की क्या अनुपात में ये हमको सप्लाई दे रहा है, और एक इसकी मेजरिंग की जाती है जिससे वाइंडिंग के बीच का जो प्रतिरोध होता है, दोनों वाइंडिंगों के बीच का प्रतिरोध वो भी ज्ञात किया जाता है। यह आपका 80 का DO फ्यूज़ लगा होता है जो कि कुछ फॉल्ट आने पे ये फ्यूज़ होता है वो उड़ा देती है। हम बात करें 80 की तो हमने देखा है ये 80 होती है, ये इसके अंदर जो आपके बैटरी चार्जर होता है SSP में या SP में, उस बैटरी चार्जर को सप्लाई देने के लिए या इसमें जो भी इलेक्ट्रिकल AC 230 वोल्टेज पे जो उपकरण काम करते हैं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो उनको सप्लाई दे सकता है। इसमें आपका कंजर्वेटर होता है जिसमें आपकी सिलिका जेल लगी होती है। सिलिका जेल का कार्य होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जाने वाली नमी को रोकने का कार्य करती है। हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर में ऑल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अर्थिंग किए जाते हैं। देखो ये ऑल इंस्ट्रूमेंट है वो अर्थिंग किए गए हैं। और हम बात करें कि ये अर्थिंग जो बॉन्डिंग की इसकी पत्ती होती है वो प्रयोग में ली जाती है 6x50, मतलब 6 mm मोटाई और 50 mm चौड़ाई। अब हम बात करेंगे, ये होता है PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसमें दो प्रकार की PT लगी हुई है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 PT होती है वो 1:100 या जिसको हम बोल सकते हैं 25,000 वोल्टेज अनुपात 100, और एक होती है 1:110। PT कार्य करती है कि जो वोल्टेज होता है उसका मापन करने का मतलब 25,000 वोल्टेज को हम किसी वोल्ट मीटर से नहीं माप सकते, इसके लिए ये अनुपातिक रूप से हम इससे वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं। ये बस बार से जुड़ी हुई है फ्यूज़ के माध्यम से, ये जोड़ा गया है आपके PT को। अगर हम बात करें ऊपर की तो ऊपर देखो 2 पोस्ट इंसुलेटर लगे हैं जिनके साथ बस बार लगी हुई है, और 2 लगे होते हैं LA। ये जो बीच में लगा हुआ है ये होता है आपका LA की हम बात करें तो पूरा नाम होता है लाइटिंग अरेस्टर। और जो SP और SSP में काम में लिया जाता है ये होता है 42 kV का LA होता है। LA है, इसके साथ केबल को जोड़ के ये सर्ज काउंटर मीटर में सप्लाई आती है। सर्ज काउंटर मीटर होता है वो बॉन्डिंग किया जाता है। सर्ज काउंटर मीटर होता है ये रीडिंग देता है। देखो तो सर्ज काउंटर का मतलब ये LA का कार्य होता है कि आकाशीय जो बिजली होती है उससे SP या SSP में जो भी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। LA का काम यही होता है, ये हमको जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसको आकाशीय बिजली से बचाव करते हैं। इसमें डिस्कनेक्टर लगा हुआ है, ये डिस्कनेक्टर का काम होता है जब कोई बिजली गिरती है आकाशीय बिजली तो ये तुरंत LA को हटा देता है जिससे LA सेफ बच जाता है और हमारी सर्ज काउंटर में रीडिंग आ जाती है। ये रीडिंग आती है जब आकाशीय बिजली गिरती है तो ये मीटर रीडिंग दिखाता है कि मतलब कितने एम्पियर की गिरी, क्या हुआ, ये रीडिंग जो सर्ज काउंटर मीटर होता है वो पूरा दिखा देता है। ये होती है आपकी SP। तो आज हम छोटी बात कर चुके हैं। आगे आपको कुछ जानना है तो आपको दिखाएंगे TSS, या आगे हम लाइव आएंगे एक दिन तो आपको पूरी जानकारी और दे दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।